हेलो मेरे क्लास 12th के स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th हिस्ट्री अध्याय 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसके टॉप 50 क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1206, बी 1336, सी 1526, डी 1565। आप ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1336। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस है ए कृष्णदेव राय और राम राय, बी हरिहर बुक्का, सी देवराय और बुक्का, डी संगम और हरिहर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में किस संत का योगदान माना जाता है? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई उसमें किस संत ने योगदान दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए रामानंद, बी विद्यारण्य, सी कबीर, डी चैतन्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर साम्राज्य कहाँ स्थित था? मतलब विजयनगर साम्राज्य भारत के किस छोर में स्थित है? आपके ऑप्शंस है ए उत्तर भारत, बी पूर्वी भारत, सी दक्षिण भारत, डी पश्चिम भारत। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण भारत। इसी तो ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में हर बार लगभग पूछे गए हैं, तो इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक स्कोर कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शंस हैं ए हम्पी, बी मैसूर, सी मदुरै, डी बेलूर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हम्पी। विजयनगर की राजधानी हम्पी है या हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य जो था उसका सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? आपके ऑप्शन है ए हरिहर प्रथम, बी बुक्का प्रथम, सी कृष्णदेव राय, डी राम राय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय। जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा था वो कृष्णदेव राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? विजयनगर साम्राज्य पर जितने वंशों ने शासन किया वो 4 थे, तो उनमें से जो कृष्णदेव राय थे वो किस वंश से संबंधित थे? आपके ऑप्शंस हैं ए संगम वंश, बी सुलु वंश, सी तुलु वंश, डी अराविडो वंश। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुलु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कृष्णदेव राय ने किस ग्रंथ की रचना की? कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल में अपनी एक पुस्तक लिखी, तो उस पुस्तक का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए आमुक्तमाल्यद, बी राजत रंगिनी, सी पृथ्वीराज रासो, सी डी अकबरनामा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आमुक्तमाल्यद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख प्रतिद्वंदी राज्य कौन था? विजयनगर साम्राज्य का जो प्रमुख प्रतिद्वंदी राज्य था वो कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली सल्तनत, बी बहमनी साम्राज्य, सी मुगल साम्राज्य, डी चोल साम्राज्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का जो प्रतिद्वंदी था वो बहमनी साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? जो तालीकोटा था उसका युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस है ए 1526, बी 1556, सी 1565, डी 1605। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी 1565। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की हार कैसे हुई? तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की हार कैसे हुई? आपके ऑप्शंस है ए मुगलों से, बी मराठों से, सी दक्कन सल्तनों से, डी चोलों से। तो किससे वो हारे थे? तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर किससे हार गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्कन सल्तनतों से। दक्कन सल्तनतों से विजयनगर हार गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष किस स्थान पर हैं? विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है वो किस स्थान पर है? आपके ऑप्शंस है ए हम्पी, बी गोलकुंडा, सी बीजापुर, डी मदुरै। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हम्पी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी के स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शंस है ए कावेरी, बी कृष्णा, सी तुंगभद्रा, डी गोदावरी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तुंगभद्रा। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन है? विजयनगर के बारे में जो जानकारी है उसका प्रमुख स्रोत क्या है? आपके ऑप्शंस है ए विदेशी यात्री, बी शिलालेख, सी साहित्य, डी उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। विजयनगर के बारे में विदेशी यात्री से भी जानकारी मिलता है, शिलालेख से भी और साहित्य से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विजयनगर आने वाला प्रसिद्ध इतालवी यात्री कौन था? विजयनगर जो आया था तो वो प्रसिद्ध जो इतालवी मतलब जो इटली से आए थे वो यात्री कौन थे? आपके ऑप्शंस है ए मार्को पोलो, बी निकोलो कांटी, डी सी इब्न बतूता, डी अल-बिरूनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निकोलो दी कांटी। निकोलो दी कांटी इटली के प्रसिद्ध यात्री थे जो विजयनगर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अब्दुल रज्जाक समरकंदी कहाँ का यात्री था? अब्दुल रज्जाक समरकंदी जो थे वो कहाँ के यात्री थे? आपके ऑप्शंस है ए फारस, बी चीन, सी अरब, डी तुर्की। नेक्स्ट आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फारस। अब्दुल रज्जाक समरकंदी फारस के यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, डोमिंगो पेस किस देश के यात्री थे? डोमिंगो पेस जो थे वो किस देश के यात्री थे? आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी पुर्तगाल, सी इंग्लैंड, डी इटली। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल। डोमिंगो पेस पुर्तगाल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर में मंदिर किसका प्रतीक था? विजयनगर में मंदिर किसका प्रतीक था? आपके ऑप्शंस हैं ए धार्मिक और राजनीतिक शक्ति का, बी केवल धर्म का, सी केवल व्यापार का, डी केवल शिक्षा का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धार्मिक और राजनीतिक शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विरूपाक्ष मंदिर किस नगर में स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर जो है वो किस नगर में स्थित है? आपके ऑप्शंस है ए हम्पी, बी मदुरै, सी बीजापुर, डी गोलकुंडा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है जो कि विजयनगर की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विट्ठल मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? विट्ठल मंदिर जो है दक्षिण भारत में या विजयनगर में तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस है ए पत्थर के रथ, बी स्तूप, सी मस्जिद, डी किला। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पत्थर के रथ। तो विट्ठल मंदिर में जो पत्थर का रथ बनाया गया है इसलिए वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विजयनगर का शासक स्वयं को किसका प्रतिनिधि मानता था? विजयनगर का जो शासक था वो स्वयं को किसका प्रतिनिधि मानता था? आपके ऑप्शंस हैं ए देवता का, बी जनता का, सी सेना का, डी व्यापारियों का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विजयनगर में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या था? विजयनगर साम्राज्य जो था वहाँ सिंचाई का प्रमुख साधन क्या था? आपके ऑप्शंस है ए नहरें और टैंक, बी कुएं, सी तालाब, डी वर्षा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नहरें और टैंक। नहरें और टैंक विजयनगर में सिंचाई के प्रमुख साधन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश कौन सा था? तो विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाले पहला वंश कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं ए तुलु वंश, बी अराविडु, सी संगम, डी सुलु। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संगम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, महानवमी डिब्बा किससे संबंधित है? जो महानवमी डिब्बा है वो किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए धार्मिक उत्सव, बी शाही समारोह, सी व्यापार, डी युद्ध। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शाही समारोह। तो महानवमी डिब्बा शाही समारोह से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कमल महल कहाँ स्थित है? कमल महल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस है ए राजकीय केंद्र में, बी शहरी केंद्र में, सी जमाना परिसर में, डी मंदिर परिसर में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनाना परिसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हाथीशाला किसके लिए बनाई गई थी? हाथीशाला किसके लिए बनाई गई थी? आपके ऑप्शंस है ए घोड़ों के लिए, बी हाथियों के लिए, सी सैनिकों के लिए, डी व्यापारियों के लिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाथियों के लिए। और जो मैंने ये क्वेश्चन पहले बताया 25 का, कमल महल कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकीय केंद्र में। ये कमल महल राजकीय केंद्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विजयनगर के शासकों ने किस भाषा को संरक्षण दिया? विजयनगर के जो शासक थे वो किस भाषा को संरक्षण दे रहे थे? आपके ऑप्शंस है ए तेलुगु, बी संस्कृत, सी तमिल, डी उपर्युक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। विजयनगर के शासक तेलुगु, संस्कृत और तमिल तीनों भाषाओं को संरक्षण प्रदान कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कृष्णदेवराय का शासनकाल कब था? कृष्णदेवराय का जो शासनकाल था वो कब था? आपके ऑप्शंस हैं 1509 से 1529, बी 1336 से 1356, सी 1565 से 1585, डी 1526 से 1546। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1509 से 1529। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विजयनगर साम्राज्य का आर्थिक आधार क्या था? विजयनगर साम्राज्य का जो आर्थिक आधार वो क्या था? आपके ऑप्शंस है ए कृषि, बी व्यापार, सी कर, डी उपर्युक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विजयनगर के शासकों की सेना में क्या शामिल था? विजयनगर के शासकों में सेना में क्या शामिल था? आपके ऑप्शंस है ए घुड़सवार, बी पैदल सैनिक, सी हाथी, डी उपर्युक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। विजयनगर के शासकों में शासकों की सेना में क्या क्या शामिल था? तो घुड़सवार भी शामिल था, पैदल सैनिक भी शामिल थे, हाथी भी शामिल थे और उपर्युक्त सभी, मतलब वो तीनों शामिल थे, इसलिए उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हम्पी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया? हम्पी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया? आपके ऑप्शंस है ए 1986, बी 1990, सी 1995, डी 2000। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1986। हम्पी को 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विजयनगर साम्राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो विजयनगर साम्राज्य जो है वो किस क्षेत्र में फैला था? आपके ऑप्शंस हैं ए दक्कन और दक्षिण क्षेत्र में, बी पंजाब, सी बंगाल, डी गुजरात। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्कन और दक्षिण क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, अमरनायक व्यवस्था किससे संबंधित थी? अमरनायक व्यवस्था जो थी वो किससे संबंधित थी? आपके ऑप्शंस है ए प्रशासन और सेना, बी शिक्षा, सी धर्म, डी व्यापार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रशासन और सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, अमरनायक कौन थे? अमरनायक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य में अमरनायक कौन होते थे? आपके ऑप्शंस है ए सैनिक अधिकारी, बी व्यापारी, सी पुजारी, डी किसान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैनिक अधिकारी। अमरनायक सैनिक अधिकारी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विजयनगर का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए पानीपत, बी तालीकोटा, सी हल्दी घाटी, डी प्लासी का युद्ध। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तालीकोटा का युद्ध। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ, इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विजयनगर के शहरी केंद्र का प्रमुख भाग क्या था? विजयनगर के शहरी केंद्र जो थे उसका प्रमुख भाग क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए बाजार, बी मंदिर, सी राजमहल, डी उपर्युक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। बाजार भी था, मंदिर भी था और राजमहल भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37,
विजयनगर साम्राज्य का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने दुनिया का सबसे समृद्ध नगर के रूप में किया? आपके ऑप्शंस हैं ए डोमिंगो पेस, बी अल-बिरूनी, सी इब्न बतूता, डी मेगास्थनीज। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डोमिंगो पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विजयनगर के राजकीय केंद्र में क्या स्थित था? विजयनगर के जो राजकीय केंद्र है उसमें क्या स्थित था? आपके ऑप्शंस है ए महल, बी सभा भवन, डी सी महानवमी डिब्बा, डी उपर्युक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विजयनगर के प्रमुख देवता कौन थे? विजयनगर के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए विरूपाक्ष, बी विष्णु, सी शिव, डी गणेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विरूपाक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विजयनगर के शासक किस धर्म के संरक्षक थे? विजयनगर के जो शासक थे वो किस धर्म को संरक्षण प्रदान करते थे? आपके ऑप्शंस हैं ए हिंदू धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी सिख धर्म। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदू धर्म। विजयनगर के जो शासक थे वो हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, रॉयल सेंटर का संबंध किससे है? रॉयल सेंटर का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस है ए राजकीय केंद्र, राजकीय क्षेत्र, बी बाजार, सी मंदिर, डी बंदरगाह। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजकीय क्षेत्र। राजकीय क्षेत्र में रॉयल सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विजयनगर की खोज आधुनिक काल में किसने की? आधुनिक काल में मतलब जो अभी है वो विजयनगर की खोज किसने की? आपके ऑप्शंस हैं ए कॉलिन मैकेंजी, बी जॉन मॉर्सल, सी कनिंघम, डी फाहियान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर साम्राज्य की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, कॉलिन मैकेंजी कौन थे? कॉलिन मैकेंजी कौन थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की खोज की? वो कॉलिन मैकेंजी कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए पुरातत्वविद, बी सर्वेक्षक, सी यात्री, डी शासक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वेक्षक। वो पुरातत्वविद नहीं थे, वो सर्वेक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विजयनगर के अध्ययन का प्रमुख स्रोत क्या है? विजयनगर का जो अध्ययन करने का प्रमुख स्रोत क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए शिलालेख, बी स्थापत्य अवशेष, सी यात्रियों का वृत्तांत, डी उपर्युक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हम्पी बाजार किसके सामने स्थित था? हम्पी का जो बाजार था वो किसके सामने स्थित था? आपके ऑप्शंस हैं ए विरूपाक्ष मंदिर, बी विट्ठल मंदिर, सी कमल महल, डी हाथीशाला। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विरूपाक्ष मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व किसका मुख्य स्रोत था? विजयनगर साम्राज्य में जो भूमि राजस्व है वो किसका मुख्य स्रोत था? आपके ऑप्शंस है राज्य की आय का, बी व्यापार का, सी शिक्षा का, डी धर्म का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य की आय का। राज्य जो आय होता था राज्य को वो भूमि राजस्व से ही होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विजयनगर की स्थापत्य कला किसके लिए प्रसिद्ध है? विजयनगर की जो स्थापत्य कला थी, मूर्ति जो बनते थे, वहाँ मंदिर जो बनते थे, वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? आपके ऑप्शंस हैं ए विशाल मंदिरों के लिए, बी महलों के लिए, सी मंडपों के लिए, डी उपर्युक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर अध्याय का मुख्य आधार क्या है? एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के अध्याय का मुख्य आधार क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए पुरातात्विक साक्ष्य, बी यात्रियों का विवरण, सी शिलालेख, डी उपर्युक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विजयनगर के शासकों ने किस उत्सव को विशेष महत्व दिया? आपके ऑप्शंस हैं ए दीपावली, बी होली, सी महानवमी, डी ईद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महानवमी।
विजयनगर के जो शासक थे वो महानवमी मनाते थे और महानवमी को बहुत ही विशेष महत्व दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। बोर्ड परीक्षा में विजयनगर अध्याय से सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अधिक पूछे जाने वाले विषय कौन से हैं? कौन सा जो टॉपिक है वो बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस है ए जॉन मार्शल, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी कॉलिन मैकेंजी, डी जेम्स प्रिंसेप। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। अमरनायक व्यवस्था का संबंध किससे था? अमरनायक व्यवस्था का संबंध किससे था? आपके ऑप्शंस है ए व्यापार, बी सेना और प्रशासन, सी धर्म, डी शिक्षा। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।